देखो चैप्टर का नाम क्या है, सिंपैथी। चैप्टर का नाम क्या है, सिंपैथी। मतलब क्या होता है, दया का भाव या सहानुभूति। दया का भाव या तो ये जो पोएट है चार्ल्स मैकेई, कौन है इसका पोएट, चार्ल्स मैकेई। वो क्या कहते हैं, आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड। आई ले इन सॉरो, ले मतलब पड़ा हुआ होना, ले मतलब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या करता है, बिछावन पे पड़ल रहता है या खाट पे खटिया पे पड़ल रहेगा ना, घूमेगा फिरेगा नहीं ना। डीप मतलब गहरी और डिस्ट्रेस मतलब दुख में। तो कहते हैं आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, मैं अत्यंत दुखी होकर कष्ट में पड़ा हुआ था, मैं अत्यंत दुखी होकर कष्ट में पड़ा हुआ था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन, मेरे इस कष्ट को, मेरी इस दुख को एक प्राउड मैन ने। यहाँ पर प्राउड मैन का अर्थ क्या है, दम्भी। बहुत आदमी को लगता है कि प्राउड मैन, प्राउड मतलब होता है घमंडी, है घमंडी नहीं है, ये कविता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। यहाँ प्राउड मैन का अर्थ है धनी व्यक्ति। यहाँ प्राउड मैन का अर्थ दम्भी व्यक्ति या घमंडी व्यक्ति नहीं है। क्या अर्थ है इसका, धनी व्यक्ति। तो माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, मेरे एक इस दुख को, मेरे इस कष्ट को एक धनी व्यक्ति ने सुना। His looks were cold, उसके चेहरे पे दया का कोई भाव नहीं था। हम किसी को देखते हैं कष्ट में कि कोई रोता रहता है तो देख के हम लोग को भी रोने जैसा होने लगता है ना। देखते हो कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके आसपास बहुत से लोग रोते हो, तुम जाओगे ना तो तुमको भी रुलाने लगेगा। हम तो नहीं जाते हैं, हमको सच में होने लगता है। तो किसी के दुख को देख कर दुखी होना ही कहलाता है, दुखी होना ही कहलाता है सिंपैथी। ठीक है, तो हिज लुक्स वेयर कोल्ड, उसके चेहरे पे दया का कोई भाव नहीं था। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे, सोना नहीं, यहाँ पर धन होगा, गोल्ड मतलब सोना होता है लेकिन यहाँ धन है। तो उसने मुझे धन दिया, उसने मुझे पैसे दी। ठीक है, बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन दया का एक शब्द नहीं बोला, करुणा का एक शब्द नहीं बोला कि जिसको सुन के उस दुखी व्यक्ति में थोड़ा सा हिम्मत जगे, थोड़ा सा आशा जगे। होता है ना कि कोई बीमार पड़ता है तो हम लोग नहीं बोलते हैं अच्छा चिंता नहीं करो ठीक हो जाओगे, बोलते हैं ना सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। माई सॉरो पास्ट, मेरा जो यह दुख था, मेरी जो तकलीफ थी वह पास हो गया, गुजर गया। माई सॉरो पास्ट, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, द गोल्ड ही गेव टू, पे मतलब अदा करना, चुका देना, वापस देना। तो आई पेड हिम बैक, मैंने उसे वापस कर दिया, मैंने उसे क्या वापस कर दिया, द गोल्ड ही गेव टू मी, वह धन जो उसने मुझे दिया था। दुख के समय उसने जो मुझे धन दिया था ताकि मैं इलाज करवा सकूं, अपना चिकित्सा करवा सकूं, वह मैंने उसे क्या कर दिया, वापस कर दिया। देन स्टूड, स्टैंड का दूसरा रूप है स्टूड, खड़ा होना, खड़ा हुआ। इरेक्ट सीधा, तनकर। एंड स्पीक माई थैंक्स, जब यह व्यक्ति बीमार जो था, वह जो कभी बीमार था वो जब ठीक हो गया तो क्या किया, उस जो धनी व्यक्ति उसको पैसा दिया था उसको लौटा दिया। फिर उसके सामने सीधा खड़ा होकर के, तन करके खड़ा होकर के उसको क्या कहा, धन्यवाद कर दिया, धन्यवाद कहा, उसको शुक्रिया अदा किया। क्यों किया, एंड और क्या दिया, एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और चैरिटी मतलब दान करना, चैरिटी मतलब दान करना। तो उसने जो ना दान किया था, उसने जो मुझे पैसा दिया था दुख के समय में, हालांकि यह दान नहीं है, लेकिन उसने जो चैरिटी दिया, चैरिटी किया, उसने जो दया दान दिया, ठीक है, उसके लिए मैंने उसको क्या दिया, ब्लेस मतलब शुभाशीष देना, ब्लेस मतलब उसको आशीर्वाद देना, अच्छी अच्छी बातें उसके लिए कहना, आशीष देना, मैंने उसे आशीष दिया, उसके लिए मतलब भगवान ईश्वर से प्रार्थना किया। उस ब्लेस मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना। जैसे तुम किसी को प्रणाम करते हो तो कहता है ना खुश रहो, तो ये क्या है, ब्लेस। लंबे अति कहता है ना, राजा लंबे, बे द गॉड लिव लॉन्ग, राजा लंबे समय, राजा की लंबी आयु, राजा की आयु लंबी हो, तो ये सब प्लेस है। ठीक है, आगे क्या कहता है तो फिर से देखते हैं क्या है, आई ले इन सॉरो, मैं आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, मैं अत्यंत दुखी होकर कष्ट में पड़ा हुआ था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ट, मेरे इस तकलीफ को, मेरे इस कष्ट को एक धनी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, उसके चेहरे पे दया का कोई भाव नहीं था। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन दया का, करुणा का एक शब्द नहीं
बोला। माई सॉरो पास्ट, मेरा जो यह तकलीफ था, मेरा जो यह दर्द था, ठीक हो गया। आई पेड हिम बैक, मैंने उसे लौटा दिया। क्या लौटा दिया? द गोल्ड ही गेव टू मी, वह धन जो उसने मुझे दिया था। देन स्टूड इरेक्ट, देन स्टूड, फिर मैं सीधा तनकर खड़ा हुआ, सीधा खड़ा हुआ। एंड स्पीक माई थैंक्स, और उससे धन्यवाद कहा। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसने जो मुझे दया, उसने जो मुझे दान दिया था, उसने जो मुझे पैसे दिया था कष्ट के समय, उसके लिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया। ठीक है, मतलब एक तरह से कहा शुभ आशीष, आशीष आशीर्वाद नहीं कहेंगे यहाँ पर, यहाँ पर कहेंगे कि होता है ना ईश्वर से प्रार्थना, उससे उसके अच्छा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। आई ले इन वांट, इन ग्रीफ एंड पेन, कि कभी फिर से अभाव में था, फिर से बीमार पड़ा या कष्ट में था। आई ले इन वांट, मैं अभाव में था। वांट मतलब यहाँ अभाव है, वांट का मतलब अभाव, अभाव मतलब कमी। ठीक है, आई ले इन वांट, इन ग्रीफ, फिर से कष्ट में था। इन पेन, पेन माने तकलीफ, दर्द, तो कभी फिर से अभाव में था, कष्ट में था, तकलीफ में था। ए पुअर मैन पास्ट माई वे, ए पुअर मैन पास्ट माई वे, वे मतलब रास्ता, उसके बगल से कौन गुजरा? एक गरीब आदमी। पहले क्या था? प्राउड मैन, लेकिन वहां प्राउड मैन का अर्थ क्या है? अमीर आदमी। आपकी कौन आया बगल से? ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी। ए पुअर मैन पास्ट माई वे, उसके बगल से कौन गुजरा? एक गरीब आदमी। ही बाउंड माई हेड, जब वह व्यक्ति इसको कष्ट में देखा, वह गरीब व्यक्ति इसको कष्ट में देखा, तो उसने उसके सर को, बाउंड मतलब बांधना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सहलाना है। जब कोई गरीब, जब कोई कष्ट में होता है तब लोग सर को नहीं सहलाते हैं, दुलार करते हैं। पशु को भी हम लोग सहलाते हैं ना, दुलार करते हैं ना, सर को सहलाते हैं। तो यहाँ बाउंड मतलब तो होता है बांधना, लेकिन यहाँ पर है सहलाना। उसने, ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सर को सहलाया। ही गेव मी ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी होता है, लेकिन यहाँ अर्थ क्या हुआ? खाने के लिए दिया। उसने मुझे खाने के लिए दिया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे खाने के लिए कुछ दिया, रोटी दिया या कुछ और दिया, खाने के लिए दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, वॉच मतलब होता है निगरानी करना, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो यहाँ वॉच का मतलब निगरानी नहीं है, देखभाल किया। जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको देखभाल की जरूरत होती है, अकेले तो कुछ कर नहीं ना सकता है। जैसे तुम लोग भी बीमार पड़ते हो तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारा देखभाल करती है ना, डॉक्टर को बुलाती है, तुम्हारे शरीर में तुम्हारा कपड़ा बदल देती है, शरीर में गंदगी है उसको पोंछ देती है, पानी भिंगा के करती है ना। तो वही है, ही वॉच्ड मी ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने दिन रात मेरी सेवा की, उसने दिन रात मेरी सेवा की या दिन रात मेरी देखभाल की। हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन, अब कभी को इस बात की चिंता है कि जो धनी व्यक्ति उसको धन दिया था, जब वो धनी व्यक्ति जो धन दिया था उसको तो रिटर्न कर दिया जब ठीक हो गया था। वो धन दिया था, क्या दिया था? धन दिया था। तो जब ये ठीक हो गया तो उसको उसका धन वापस कर दिया। लेकिन ये जो गरीब व्यक्ति इसको खाने के लिए दिया, इसकी सेवा श्रुति की, इसका सेवा किया, अभी कभी जो है ना बोल रहा है, चिंता में आ गया। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, उसने मेरे लिए जो किया मैं उसे कैसे वापस लौटाऊं? उसको खाने के लिए दिया, उसकी सेवा की, उसको मैं कैसे वापस लौटाऊं? जो कि लौटाने वाली वस्तु नहीं है। जो खाने की वस्तु दिया उसको खा गए, हम लौटा तो सकते नहीं है। हाँ, बदले में हो सकता है कि तुम कुछ और खाने के लिए दो, लेकिन ये पैसा में और इसमें अंतर होता है। तो उसने क्या कहा? हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, उसने जो मेरे लिए किया मैं उसे कैसे वापस करूं? ओह, ये कहता है कभी, ओह गॉड इज ग्रेट, गोल्ड इज ग्रेट, गोल्ड इज ग्रेट, धन बहुत बड़ी बात है, धन बहुत बड़ी चीज है। एक शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो सोना महान है, ये चीज नहीं है। यहाँ पर अर्थ है, ओह गोल्ड इज ग्रेट, वास्तव में धन बहुत बड़ी चीज है, धन बहुत बड़ी चीज है, बट ग्रेटर फार, लेकिन उससे भी कहीं बड़ी है। बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, जो सहानुभूति का भाव है, जो दया की भाव है, इसकी तुलना वो किससे कर रहा है? स्वर्गीय, हेवनली, जो स्वर्ग से आया है, दैवीय। ठीक है, ये जो इस दया का भाव सब में नहीं होता है। तो जो सहानुभूति है, हेवनली सिंपैथी है, ये जो स्वर्गीय, स्वर्गीय मतलब फिर समझो वो कोई मर जाता है उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं, जैसे स्वर्गीय सपना शर्मा है ना, जैसे स्वर्गीय दिव्या कुमारी। अच्छा स्वर्गीय नहीं, तुम लोग क्या लगाते हो? मर जाते हो उसमें लेट लगाते हो, लेट का हिंदी होता है वही मरना, स्वर्गीय।
तो यहाँ पर हेवनली मतलब स्वर्ग से आया हुआ, स्वर्ग के समान इसकी तुलना की जा रही है स्वर्ग से। तुम लोग के शब्द में बोले तो जन्नत, तुम लोग होता है ना, कोई जन्नत है, कोई जहन्नुम, तो जन्नत। तो ये जो जन्नत के समान, ये जो स्वर्ग के समान सिंपैथी है, जो सहानुभूति है, कहता है कि सोन धन मानते हैं, कभी बोला है कि वो गोल्ड इज ग्रेट, धन बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी कहीं बड़ी चीज क्या है, सहानुभूति, स्वर्ग के समान सहानुभूति। यही तुम्हारा चैप्टर था, जिसको कौन लिखे हैं, चार्ल्स मैकेई। ठीक है, अब इसका हम लोग देखेंगे आंसर, क्वेश्चन आंसर। अच्छा देखो, हु इज आई इन द पोएम, हु इज आई इन द पोएम, इस पोएम में आई मतलब मैं, कौन है, आई का प्रयोग किसके लिए हुआ है, पोएट चार्ल्स मैकेई के लिए, पोएट चार्ल्स मैकेई। हु वाज इन सॉरो, तकलीफ में कौन था, कष्ट में कौन था, दुख में कौन था, द पोएट चार्ल्स मैकेई। व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट, जो धनी व्यक्ति था, जो दम्भी व्यक्ति था, वह उस पोएट को, उस कवि को क्या दिया था, गोल्ड। क्या दिया था, गोल्ड। ये जो क्वेश्चन है ना, वन वर्ड में या फ्रिज मतलब ओरल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्या है, हु बाउंड माई हेड ऑफ द, हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सॉरो, हु बाउंड किसने कवि के, पोएट के सर को सलाया जब वे कष्ट में थे, ए पुअर मैन। क्या आंसर होगा, ए पुअर मैन। व्हिच इज ग्रेटर, गोल्ड और सिंपैथी, कौन ग्रेट है ज्यादा, कौन ज्यादा ग्रेटर है, मतलब दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो ज्यादा अच्छा कौन है, सिंपैथी। कोई दिक्कत है, अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। द प्राउड मैन वॉच द पोएट डे एंड नाइट, द प्राउड मैन, पेंसिल द प्राउड मैन वॉच्ड द पोएट डे एंड नाइट, क्या धनी व्यक्ति उसकी देखभाल दिन रात किया था, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, एफ लिख देंगे ना। आगे नाइट, सॉरी, द प्राउड मैन लुक्स वेयर कोल्ड, द प्राउड मैन, वो जो धनी व्यक्ति था, वो जो दम्भी व्यक्ति था, उसके चेहरे का भाव, उसके चेहरे पर दया का कोई भाव नहीं था। सही है कि गलती है, ट्रू है ना, क्या लगा दे, टी। द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन, द पोएट डिड नॉट रिटर्न द मनी, रिटर्न मनी, देखो यहाँ साफ साफ लिखा है ना मनी, हम बोले थे ना गोल्ड का अर्थ वहां पर क्या है, वेल्थ, मनी, पैसा, धन। तो जो धनी व्यक्ति था, जो कवि था, द पोएट डिड नॉट, कहता है कवि ना उस धनी व्यक्ति को पैसा नहीं लौटाया। क्या सही है कि गलत है, गलत है, लौटा दिया था, जब ठीक हुआ था तो लौटा दिया था ना। इसमें क्या लिखेंगे, टी की एफ, एफ। उसके बाद क्या है, द पुअर मैन वांट, सॉरी, द पुअर मैन वेंट अवे, वेंट मतलब गो, वेंट जाना, तो द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोएट, कहता है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको इग्नोर करके, उस पर ध्यान न देते हुए चला गया था। सही बात है कि गलती बात है, फॉल्स है। पुअर मैन तो उस पर ध्यान दिया ही था, हालांकि धनी व्यक्ति भी दिया था, लेकिन वो उसको बस पैसा दिया था। द पोएट वाज अनेबल टू पे बैक द पुअर्स मैन, द पुअर मैन्स डीड, द पोएट वाज अनेबल, अनेबल मतलब अनेबल नहीं, सक्षम ना हो पाना, किसी चीज को कर पाने में हम लोग सक्षम नहीं होते ना, तो अनेबल लिखते, जैसे अनेबल टू वॉक, चलने में सक्षम नहीं होना, अनेबल टू पे, अदा करने में, चुकाने में सक्षम नहीं होना, वापस करने में सक्षम नहीं होना। तो द पोएट वाज अनेबल टू पे बैक द पुअर मैन डिड, पुअर मैन ने जो कुछ किया उनके लिए, उसको वापस करने में, उसको चुकाने में गरीब, वो जो कवि है वो सक्षम नहीं थे, मतलब नहीं चुका पाए। सही है कि गलती है, सही है, ट्रू है। नेक्स्ट, सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक, सिंपैथी को वापस नहीं किया जा सकता, ये भी ट्रू है। ट्रू है कि नहीं है, हाँ। अब आगे क्वेश्चन है, हु डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड टू द स्पीकर, हु डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड टू द स्पीकर, किसने कवि के लिए, किसने, स्पीकर मतलब वक्ता, किसने कवि के लिए दया का एक शब्द नहीं बोला, द प्राउड मैन, द प्राउड मैन डिड नॉट टेल, बाकी उतार देंगे, डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड टू द स्पीकर, पूरे उतार देंगे बाकी। What did the poor man give to the poet to eat? What did the poor man give to the poet to eat? जो गरीब व्यक्ति था उसको खाने के लिए क्या दिया था, ब्रेड, लिखा हुआ है ना, तो हो जाएगा द पुअर मैन गिव के हो जाएगा गेव, डिड हट जाएगा, हो जाएगा गेव भी टू, द पुअर मैन गेव
द पुअर मैन गेव टू द पोएट, द पुअर मैन गेव ब्रेड, द पुअर मैन गेव ब्रेड, ठीक है, टू द पोएट टू इट, टू द पोएट टू इट। व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोएट, व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोएट व्हेन ही ले इन वांट एंड ग्रीफ, जब कभी दुख में था, जब कभी अभाव में था, तो उस गरीब आदमी ने उसके लिए क्या किया, ही गेव हिम ब्रेड टू इट, उसने, रुक जाओ इससे नहीं, पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। ही बाउंडेड, मतलब ही मतलब कौन, द पुअर मैन, ही बाउंडेड हिज हेड, हिज यहाँ पर किसके लिए आया, कवि के लिए, पोएट के लिए, ही बाउंडेड हिज हेड एंड गेव हिम ब्रेड टू eat. He also he watched him day and night also. He watched also watched him day and night. लिखो इसका आंसर लिख लो, क्या क्या बोले।